किसके कारण? हनुमान जी के कारण। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने रावण के प्रभाव में अपने आप को बदला नहीं है। एक बात और बोल दें, कई बार हमारे चेले बदल जाते हैं। हमें तो तुम लोगों पे भी भरोसा है। अगर एक पंडाल कोई और बाबा जी सामने लगा दें और वो कह दें कि हम 2.5 मिनट में चमत्कार करके सब ठीक कर दे, भी एक कुर्सी पे लोग नहीं मिलेंगे यहाँ। हाँ, बाहर में गए बागेश्वर वाले गुरुजी, कल मिल लेंगे अपन, चलो अभी नई वाली दुकान पे। हाँ, हमें पक्का भरोसा है भैया। नहीं, 2-4 बैठे रहेंगे, सबकी बात नहीं कह रहे, पर 2-4 बैठे रहेंगे, बाकी तो सब पार हो जाएंगे। एक बात कहें, कह दो, कहो भैया। अरे जोर से तो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। जिंदगी ऐसी जियो, एक बार हनुमान जी के हो गए तो फिर हो गए। बदलो मत। बार बार कहने से कोई आदमी अगर सुधर नहीं रहा है तो समझ जाना इसे नहीं सुधरना है, अपन को ही सुधरना पड़ेगा। हाँ, तो ज्यादा उस पर बहुत प्रेशर मत दो, फ्री छोड़ दो, भाड़ में जाए, जैसा तुमको लगे सो तुम करो। हाँ, तो हनुमान जी महाराज के जीवन की एक सीख है ये चौथी, किसी भी परिस्थिति में राम का भजन नहीं छोड़ते। और हम लोग थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो डगमगा जाते हैं कि वाह, इतने ही हनुमान जी कृपा करते तो हम पे ऐसी कृपा न कर देते। पर भैया, हनुमान जी से चौथी चीज सीखो, किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपनी भक्ति को नहीं बदला। हनुमान जी से 5वीं बात और अंतिम बात सीखो आज की चर्चा की, और वो भी बड़ी प्यारी है। पता है क्या? हनुमान जी महाराज बल का प्रयोग करते तो बुद्धि का भी प्रयोग करते। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, या तो केवल बल का प्रयोग करते या केवल बुद्धि का प्रयोग करते। अच्छा, तुम्हारे अंदर बल हो, अच्छे जिम में जाते हो, बढ़िया काजू मखाना खाते हो, और मोटा ताजा शरीर हो जाए, वो हो जाता है, वो नहीं बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी ऐसी बन जाती है जो, तो वो बढ़िया अच्छी खासी बन जाए, अच्छा मोटा शरीर हो जाए। अच्छा, बॉडी बनाने वालों की हालत भी बड़ी उनसी धनुष्मान सी रहती है। हमें तो बड़ी हंसी आने लगती है, कई बॉडी वाले आते वो हाफ टी-शर्ट पहन करके ऐसे तने से ऐसे चलने लगते, अलग टाइप के चलने लगते कि पूरी अकड़ जैसे नहीं में घुस गई हो गए। ये बॉडी वाले बड़े विचित्र टाइप के होते हैं। आओ, बड़े अद्भुत लोग होते हैं, इनकी भी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हम देखा थोड़ा सा भी वो भर जाए, बड़ा अलग अलग तरीके से। पर विचार करो, तुम्हारे पास बल हो पर बुद्धि ना हो तो क्या होगा? या तो तुम अस्पताल में होगे या जेल में हो, यही होगा। हाँ, बल हो बुद्धि ना हो, किसी छोटे पतरे को मार दिया और कहीं नाक में घल गया और मर गया तो जेल जाओ, और कहीं अपने से ज्यादा बलवान को मार दिया और उसने लौट के रपाड़ा दे दिया तो अस्पताल जाओ। पर हनुमान जी से सीखना है, हनुमान जी में बल भी है तो बुद्धि भी है, दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं। कई बार हम केवल बल का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं, कई बार केवल बुद्धि का प्रयोग करते हैं इसलिए विफल हो जाते हैं। पर महान बनना है तो हनुमान जी से हमें सीखना होगा, हमें बल का भी प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी साथ में प्रयोग करना है। हनुमान जी ने कहीं बुद्धि का प्रयोग किया? हाँ किया। कहां? रावण के सामने किया, बल का किया, बुद्धि का किया। कैसे किया? जब रावण बोला एक काम करो, बंदर को मार डालो, इतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले मारो मत। क्यों? नीति विरोध न मारिय दूता, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। तो क्या उपाय किया जाए? बोले एक काम करो, बंदर को और कोई दंड दे दो। क्या दंड दिया जाए? हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए, और कहने लगे कि जैसे हमारी बहन की नाक कान काटी सो बंदर की भी काट दो। अच्छा, हनुमान जी सोचने लगे कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ है, कह देंगे ठंडी लगती है। लेकिन अगर नाक कट गई तो क्या करेंगे?
कहे नाक कटाने आए, नाक कटवा के जाएंगे, वो भी राक्षसों के यहाँ। तो हनुमान जी बुद्धि के चतुर हैं, अब बुद्धि का प्रयोग किया, समझ गए यहाँ बल का प्रयोग काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, दोनों पैर फैलाए, अपनी पूंछ नीचे से निकाली, दोनों पैरों के बीच से, उसे बढ़िया चूमे, आंखी में लगाए, सिर पे धरे, फिर चूमे, फिर बढ़िया आंखी में लगाए, फिर सिर पे धरे। रावण बोला ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, खुजली हो रही है। हनुमान जी की बात को सुनकर रावण मन ही मन सोचने लगा, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए। भैया इस बंदर की प्रीति पूंछ पे ज्यादा है, प्रेम है बहुत पूंछ पे। हनुमान जी बोले आधा काम तो बन गया। लेकिन हनुमान जी सोचे कहीं ये ना कह दे कि तलवार लेकर के पूंछ दे कटवा, ऐसा भी तो कह सकता था। तो हे सरस्वती माता कृपा करो, और सच में सरस्वती ने कृपा कर दी। जैसे ही रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले जय हो, और पूंछ छोड़ दे। अब विचार करो, पूंछ ना पकड़ते तो सच में नाक ही कान कटते, पर बुद्धि का प्रयोग किया, पूंछ पकड़ी, थोड़ा चूमी, थोड़ा सिर पे धरी। रावण का दिमाग पूंछ तरफ चला गया, और रावण भी जिसका राजा मूड़ा को ऊपर जाओ और पहले मूड़ा। राजा बोला एक काम करो, ए बंदर की पूंछ में आग लगा दो, पर ऐसे आग मत लगाना, तेल में कपड़ा बोर करके लगा दो तो बड़ा मजा आएगा। जब पूंछ में आग लगेगी बंदर खी 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 करेगा, उछलेगा, मजा आएगा। हनुमान जी बोले आने दो आने दो आने दो। और हुआ भी यही, घर घर से तेल आया, कपड़ा आया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा हो आने दो। हर घर से तेल कपड़ा। अब हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, कपड़ा लगत जा रहा, पूंछ बढ़ती जा रही, कपड़ा लगता जा रहा है। तो गांव वालों, लंका वालों ने सोचा तेल क्यों लगाना है, घी की कमी है क्या, घी लगाओ घी। हनुमान जी के पास आए, बोले घी है। हनुमान जी बोले चलेगा ले आओ। घी 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 डबो डबो कपड़े। अब घी गायब खत्म हो गया पूरी लंका में। तो हनुमान जी बोले और कुछ है? बोले घी तो खत्म हो गया, तेल बचा है। हनुमान जी बोले वही ले आओ। और राक्षस जिसका राजा मूरख को प्रजा तो और पहले मूरख, इतनी पूंछ बढ़ गई कि पूरे नगर का कपड़ा लग गया। और राक्षस भी इतने पागल, अपने पहनने वाले कपड़ा भी बांध दे। और एक राक्षस तो इतना एक्साइटेड होगा कि जो कुर्ता पहनो तो वो ही बांधा। हनुमान जी बोले कम से कम इज्जत तो ढकी रहने दे। बताओ ये किसका प्रयोग है? बुद्धि का प्रयोग है। हनुमान जी जानते हैं कोई किसी का घर जलाएगा उसका घर पहले जल जाएगा, कोई किसी को जलाएगा उसका घर पहले जलेगा। ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी से ये पांचवी बात और अंतिम बात आज हमें हनुमान जन्मोत्सव पर सीखनी है। मेरे पागलों क्या सीखना है? हनुमान जी से सीखना है बल का प्रयोग करना है तो बुद्धि का भी प्रयोग करना है। हनुमान जी से सीखना है विनम्रता सीखनी है। हनुमान जी से सीखना है लगन में अपने मगन रहना। दुनिया क्या कहती है इस चक्कर में मत पड़ो, हम क्या कर रहे हैं इस चक्कर में पड़ो। दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया जीने थोड़ी देती है। तुम भजन ना करो तो नास्तिक कहेंगे, ज्यादा भजन करो तो पाखंडी कहेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आओ इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ी अजीब और गरीब दुनिया है। अगर हम अब किसी को ज्यादा कुछ बुरा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया हमें सीधी सी बात कह दें, दुनिया के कान दे करके, अपने कान दुनिया में लगा करके तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया के लिए बहरे हो जाओ, अपनी मंजिल पर चले जाओ, मंजिल भी मिलेगी और नाम भी होगा। ये हनुमान जी से सीखना है, लगन में मगन होना। हनुमान जी से सीखना है राम काम काज भी करना है पर राम काज भी करना है। ये हनुमान जी से सीखने योग्य बातें हैं। हनुमान जी से सीखना है किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को बदलना नहीं है। मस्तक पर तिलक लगाते हो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लोग तुम्हारी बुराई करें, गाली बकें, बाबा बैरागी कहें, नो टेंशन, तुम अपना तिलक लगाओ। घर वाले तुमको उल्टा सीधा कहें, तुम अपनी भक्ति करते रहो। पूजा में कोई तुमको उल्टा सीधा कहे, कोई बात नहीं, उनके कर्म उनको खाएंगे, तुम अपनी पूजा पाठ करते रहो। बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान।
रसरी आवत जायते सिल पर परत। बार बार अभ्यास करने से निश्चित है सफलता मिलेगी और पक्का है आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मेरे पागलों, आज हनुमान जन्मोत्सव पर 5 चीजें हमको सीखनी है। लगन सीखना है, लगन में मगन रहना है, हमको विनम्रता सीखनी है, हमको तीसरा सीखना है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नहीं बदलना है, और चौथी बात हमको हनुमान जी से सीखनी है, भैया वो बड़ी प्यारी बात है, कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए सरल सहज बन करके हमको रहना है। 5वीं बात सीखनी है, कार्य के पहले हमें विचार करना है। इन 5 बातों को अगर आप हनुमान जन्मोत्सव पर सीख लोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे मन मंदिर के हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। तो मन में अगर हनुमान जी प्रकट नहीं भय तो बाहर तुम चाहे जितने तुम हनुमान चालीसा गा लो, दिया जला लो, खूब लड़ुआ खा लो मगज के, होना जाना कुछ है नहीं है, 4 टैया से फल चढ़ा दो, खुद भी खा लो और जाओ पर रहो। सो कोई बहुत ज्यादा खास परिवर्तन नहीं होगा, अगले साल फिर आएगा, फिर यही करो, जिंदगी भर यही करते रहोगे। अब आदमी देखो तो हमें बड़ी हंसी आती है, हर साल रावण को जलाते हैं। हमें रावण से कोई बुराई नहीं है, रावण से हमारी दोस्ती थोड़ी है कि क्यों नहीं जलाना चाहिए, खूब जलाओ। हम तो कहते 2-2 रावण जलाओ, लेकिन हर साल रावण जलाते हैं, पर भीतर का आज तक नहीं तुमने जलाया। पुतला का रावण हर साल जलाते हो, कागज का बनाकर, और ऐसे गजब गजब के रावण बनाए जाते हैं, पटाखा रख देते। हम एक दिन हंस रहे थे रावण को देखकर, हमारे बगल में हमारा जिला है छतरपुर, वहां रावण बनाया गया, रावण में पटाखे रखे गए, सुर्रू रखी गई। तो जो रख रहा था हमने उसके कान में कहा, हमका कुशल मनाओ कि ये है नहीं है, अगर सामने होता तो अगर पटाखे जो तुमने धरे हो कहीं एक तुम पे ये पटाखा धर देता। आओ आओ आओ, इसके सामने आते तब पता लगता जब ये था। आओ, नानी याद आ जाती, आओ नानी याद आ जाती। रावण तो रावण ही है। तो आदमी हर साल रावण जलाता है, हमें रावण से कोई बुराई नहीं, हर साल रावण जलना चाहिए, पर बाहर का रावण नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। वासना का रावण बैठा है, क्रोध का रावण बैठा है, ईर्ष्या का रावण बैठा है, बुराई का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। आलस का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। काम का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। मद का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। मोह का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। मत्सर का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। द्वेष का रावण बैठा है, उस रावण को जलाना चाहिए। तो हर साल में एक एक रावण जला देना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा मन निर्मल हो जाएगा और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है। आहा, हमको तो बहुत खुशी है कल से ही, और हम तो आज व्रत भी है। हमने सोचा कि जब लाइव बातचीत कर लेंगे इसके बाद में भंडारा पाएंगे, लेकिन आज ना सुबह से बहुत खुश हैं। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा। हनुमान जी के उत्सव पे कौन कौन खुश है जरा बताओ ना। हनुमान जी प्रकट भय कहां? अंजनी माता के यहां। अपने हृदय में कौन कौन प्रकट करना चाहता है? कुछ लोग तो आ गए पर्चा के चक्कर में। हनुमान जी के जन्मोत्सव से क्या लेना देना है महाराज, जन्मोत्सव होए ना होए पर पर्चा बन जाए, ठटरी के बरे नक कटा। अरे प्रभु प्रकट भय, पहले इसका तो आनंद ले लो। पंडित जी हमें आ रहे बुलाओ, और जरा चाय भी ले आओ। आज कौन कथा है? आज तो बढ़िया व्यासपीठ पे है, नहीं सोफा पे बैठे, थोड़ा उत्सव अच्छे से होना चाहिए। हाँ हाँ, कथा तो कल हो गई, आज तो इसीलिए सोफा पे बैठे हैं, अपन मस्ती में बैठे हैं। तुम्हें भी किसी को भजन भजन आवे तो तुम भी गा लेना, हम तो फ्री हैं। हमको सिर्फ एक ही काम है, लाइव बातचीत भर करनी है, बाकी कुछ करना ही नहीं है।
जरा उठाओ दोनों हाथ। अरे प्रगटे हैं, दोनों हाथ उठा करके, प्रगटे हैं हनुमत बाजरे बधैया, हाँ बाजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया, बाज बधैया। और राजू उठाओ दोनों हाथ। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे बाजे बाजे बधैया, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे बाजे बाजे बधैया, बाजरे बधैया, हाँ बाजरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया। आज हमारे प्रभु प्रकट भय तो तुम्हारे भी प्रभु है ना कि नहीं? जरा हाथ उठाओ ना। हाँ जी या ना जी? ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले दोनों हाथ उठाओ, जरा ठुमका लगाओ। आप अगर ऐसे हो तो हम भी खड़े होते हैं। बाजेरे बधैया, हाँ बाजेरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया, बाजेरे बधैया, बाजेरे बधैया, बजरे बधैया, बजरे बधैया। प्रगटे हैं। भारत वालों, हनुमान जी के प्रकटोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, अरे बधाई हो। जरा ठुमका लगाओ। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे बाजे बाजे बधैया, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे बाजे बाजे बधैया, जन्मे हैं हनुमत प्यारे बाजे बाजे बधैया, प्रगटे हैं हनुमत प्यारे बाजे बाजे बधैया। ताली बजाते हुए झूम लो प्यारे। हनुमान जन्मोत्सव की अच्छा प्रकट कौन भाई? जरा इनके बारे में सुन लो। अंजनी का लाला ये जग से निराला है, अंजनी का लाला है जग से निराला, जग से निराला ये जी जग से निराला, जग से निराला देखो जग से निराला। अंजनी का लाला ये जग से निराला, अंजनी का लाला है जग से निराला। पीछे वाले भैया तुम हनुमान जी के आने पर खुश नहीं हो का? बाद में मत कहना पड़ोसी बेकार मिलेगा अगले जन्म में। अंजनी का लाला ये जग से निराला, अंजनी का लाला है जग से निराला, कभी बड़ा चंचल है मतवाला, कभी बड़ा चंचल है मतवाला, है मतवाला, है मतवाला, है मतवाला, है मतवाला। भक्तों के इन भक्तों के सब भक्तों के सब भक्तों के सब भक्तों के काम संभाले बाजे बाजे बधैया, भक्तों के काज संभाले बाजे बाजे बधैया, भक्तों के काम संभाले बाजे बाजे बधैया, भक्तों के काज संभाले बाजे बाजे बधैया। उठाओ दोनों हाथ। हनुमान जी के प्रकटोत्सव की बधाई हो। जब
जहां हनुमान जी प्रकट भय उसका नाम है वेंकटाचल पर्वत। वेंकटेश पर्वत पे हनुमान जी प्रकट भय। अंजनी माता वहीं रहती थी, केसरी जी हनुमान जी के पिताजी भी वहीं रहते थे, गुफा में रहते थे। तो हुआ क्या, गिरी के गुफा